सुप्रभात छात्रों। इस वीडियो में हम हिंदी गद्य के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। हिंदी भाषा के समर्थ साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्रावली शुक्ल सरकारी कर्मचारी थे। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण करने के बाद इनका शिक्षा क्रम टूट गया। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक पद पर कार्यरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विषय का अध्यापन कार्य किया। 1941 ईस्वी में साहित्य का यह साधक परलोकवासी हो गया। ये साहित्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है। जन्म हुआ था। ये हिंदी के साहित्यकार हैं, श्रेष्ठ निबंधकार और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में और जन्म का समय था 1884 ईस्वी। पिता का नाम था चंद्रावली शुक्ल जो एक सरकारी कर्मचारी थे। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने मिर्जापुर में ही की, लेकिन बाद में ठीक से ये नहीं पढ़ पाए। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में इन्होंने चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया, वहाँ पर पढ़ाया इन्होंने। और उसके बाद काशी विश्वविद्यालय में भी हिंदी विषय को इन्होंने पढ़ाया। 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। इनका जीवन परिचय है। फिर देखिए अब साहित्यिक परिचय रामचंद्र शुक्ल जी का। श्री रामचंद्र शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार एवं समालोचक के रूप में सुविख्यात हैं। इन्होंने हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में अनेक नवीनताओं का समावेश करके युगांतर उपस्थित किया। बनारस में इन्होंने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। हिंदी साहित्य में इनके सहयोग एवं समर्पण के लिए ही इनके समकालीन समय को शुक्ल युग के नाम से जाना गया। ये इनका साहित्यिक परिचय है। आगे देखिए कृतियां। इनकी कृतियां देखिए, क्या क्या इन्होंने रचनाएं की, क्या क्या लेख लिखे इन्होंने। कहानी 11 वर्ष का समय, इनकी कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय, जो 1903 में सरस्वती पत्रिका में संपादित की गई थी, छापी गई थी। इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना के क्षेत्र में इनकी जो रचना का नाम है वो है रस मीमांसा, सूरदास, त्रिवेणी। और निबंध लिखे हैं इनके विचार बीथी, इनका निबंध है एक। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है और मित्रता, ये इनके निबंध है। संपादन क्या किया है इन्होंने, क्या क्या संपादन किया है। काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। भ्रमर गीत सार का संपादन किया। जायसी ग्रंथावली का संपादन किया और तुलसी ग्रंथावली का संपादन इन्होंने किया। ये इनकी कार्य हैं, इनके रचना है। भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, ये आप देखिए। भाषा शैली, इनकी भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है इनकी, यानी कि इनकी भाषा खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है ज़्यादातर। इनकी शैली विवेचनात्मक एवं आलोचनात्मक है। ये शैली विवेचनात्मक और आलोचनात्मक है। हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। मतलब इन्होंने, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक बढ़ाया। उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है,
उपन्यास और साहित्य के क्षेत्र में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य के क्षेत्र में और आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी का है। यानी जैसे मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानियों, अपने उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही ये भी रामचंद्र शुक्ल भी अपनी आलोचनाओं और अपने निबंधों के लिए हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ये जीवन परिचय है पूरी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की कक्षाओं में, ये कक्षा 10 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगर आप याद करेंगे इसे तो अच्छे नंबर आपको मिल पाएंगे। धन्यवाद।